ग्लोबल हरियाणा न्यूज पहुंची है होटल। आप देख सकते BIS ने किया हॉल मार्किंग जागरूक कार्यक्रम। बारे में सारी जो भी जानकारी है हमारे बीच आए हुए हमारी जो हॉलमार्क का टीम फरीदाबाद से आई है और आज ये हम सबको उसके विषय में अपनी जानकारी देंगे कि इस हॉलमार्क का ज्वेलरी बेचने से हम व्यापारियों का कितना फायदा होता है, इसके बारे में ये अपने विचार रखेंगे। लेकिन सबसे पहले ये पृष्ठभूमि की परंपरा है जो हमारे बीच बाहर से आए हुए हमारे अतिथि, उनका हमारे जो एसोसिएशन है होटल ज्वेलर्स एसोसिएशन, उसकी तरफ से हम लोग आए हुए हमारे अतिथियों का, मेहमानों का बुके दे करके व फूलों की माला से हम सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। हमारे बीच हमारी बहन बैठी हुई हैं और आपके समक्ष आप देख रहे हो हमारे व्यापारी भाई बैठे हुए हैं। ये तो देहात है, इतना पावर से आपका स्वागत तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन जितनी जो भी बाहर से आए हुए हैं उनसे भी अनुरोध है कि कृपया जिन्होंने भी स्टेज पे अपना स्थान ग्रहण करना है कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। तो हमारे बीच हमारी जो आदरणीय और सम्माननीय श्रीमती विभा रानी जी, विज्ञानिक वे शाखा प्रमुख हैं, मैं अनुरोध करूँगा हमारे बीच हमारे मंटी भाई बैठे हैं, नवीन मंगला जी और भोजराज जी, वे आए और बुके देकर के हमारी आदरणीय बहन जी का हम स्वागत व अभिनंदन करते हैं। आज के लिए हमारे बीच में हमारी बहन आई है, तो मैं चाहूँगा जोरदार तालियों से हम उनका स्वागत व अभिनंदन करते हैं। उसके साथ साथ हमारे आए हुए और आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ जितने भी ज्वेलर्स भाई जो भी जिन्होंने हॉलमार्क को नहीं अपनाया है उनको बोले कि वो हॉलमार्क को अपनाएं और हॉलमार्क आइटम ही बेचें, क्योंकि आपको धीरे धीरे पूरा हॉलमार्क जो है वो मैंडेटरी हो जाएगा और आप लोगों को फॉलो करना ही होगा जैसा कि गवर्नमेंट का रूल है। तो आप लोगों से ये अनुरोध है कि आप लोग अपने जो भी भाई बहन जो नहीं आपके आसपास में हॉलमार्क को अपनाए हैं उनको जागरूक करिए, उनको बताइए। और हमारा ये जो प्रोग्राम है ये उन्हीं लोगों के लिए है कि आप लोग जितने भी आपके आसपास के भाई बहन हैं उन सबको बोलिए कि वो हॉलमार्क को अपनाएं। और हमारे जो संदीप जी जो हमारे हैं उनको सैंपल देने में आपको मतलब घबराइए मत, और आपके सैंपल अगर सही होंगे तो आपके सैंपल जरूर पास होंगे और आपकी लाइसेंस चलाने में कोई असुविधा नहीं होगी आप लोगों को। तो मैं आप लोगों से, और इसके अलावा जो नई नई जो गाइडलाइंस आई हैं हॉलमार्किंग में वो हमारे ऑफिसर आपको बताएंगे, अगर स्वामी जी हॉलमार्किंग ऑफिसर हैं वो आपको इसके बारे में अवगत कराएंगे। तो मैं ज़्यादा ना समय नहीं लेते हुए मैं और स्वामी जी को हॉलमार्क के बारे में बताएंगे। फरीदाबाद शाखा कार्यालय में एज ए साइंटिस्ट सी डिप्टी डायरेक्टर कार्यरत हूँ एंड हॉलमार्किंग का काम देखता हूँ। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हॉलमार्किंग 2021 से मैंडेटरी हो गया है ना। बहुतों को पता होगा, मोस्टली ज़्यादातर लोगों को जून महीने से मैंडेटरी हो गया था। अब हॉलमार्किंग का मतलब क्या है? कोई आइटम में हॉलमार्क करना, इसका मतलब क्या है? कोई भी बताइए। एक हॉलमार्क आर्टिकल और एक विदाउट हॉलमार्क आर्टिकल में क्या डिफरेंस है? हाँ, श्योरिटी देता है कि हॉलमार्क आर्टिकल शुद्ध होगा, है ना। तो आज के डेट में आप हॉलमार्किंग मतलब क्या जानते हैं? हॉलमार्किंग मतलब एक आर्टिकल में क्या क्या चीज़ ऐसा इन्फॉर्मेशन होता है कि जिससे आपको पता चलता है कि वो आर्टिकल हॉलमार्क है। पहला BIS का लोगो हो गया, उसके बाद
प्योरिटी हो गई, कितने कितने प्योरिटी होती है? एक हॉलमार्क आर्टिकल की प्योरिटी कितनी कितनी होती है कैरेटेज में? 14, 18, 22, 23, 24 ये प्योरिटी होती है। सबसे प्रचलित जो है वो 22 कैरेट है ना? तो 22 कैरेट में प्योरिटी कितनी होती है? 916.6%। 1000 पॉइंट में 916.4 होता है। इसके अलावा और भी बाकी चीज़ें उसमें क्या क्या ऐड होती है? सिल्वर, ऑक्साइड, कॉपर, निकल, कुछ भी और बाकी हो सकता है। अब गवर्नमेंट ने थोड़ा सा चेंज कर दिया है। अब एक नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम है, उसमें अप्लाई होता है, ऑनलाइन ही अप्लाई करना होता है। इसके लिए हमारे पहले जीएसटी की डिमांड होती थी, अब जीएसटी कंपलसरी नहीं है। जीएसटी के लिए आपके पास होना चाहिए डिजिटल सिग्नेचर, दुकान का एड्रेस प्रूफ और आधार कार्ड, पैन कार्ड, ईमेल आईडी और फोन नंबर। इन डॉक्यूमेंट से भी आप अपना आसानी से लाइसेंस अप्लाई कर सकते हैं। नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम पे आप जाके तो सिंपल प्रोसीजर है। जैसे आप ईमेल आईडी बनाते हैं अपनी या फेसबुक वगैरह की आईडी बनाते हैं, इसी तरीके का सिंपल प्रोसीजर है। आपको सबसे पहले नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम पे जाना है, उसमें लॉगिन वाला ऑप्शन आएगा, उसमें अपनी मेल आईडी और फोन नंबर डालना है और एक यूजर नेम और पासवर्ड बनाना है। फिर उस यूजर नेम और पासवर्ड का दोबारा उपयोग करके लॉगिन करना है। उस लॉगिन करने के बाद वो अपनी दुकान का एड्रेस पूछेगा, दुकान का नाम, प्रोप्राइटर का नाम, या जो बेसिक सी डिटेल्स होती है वो पूछेगा। और उसके कुछ देर बाद डॉक्यूमेंट वगैरह आप अपलोड कर दोगे। अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट वगैरह कंप्लीट है तो साथ के साथ 15 या 20 मिनट में आपका लाइसेंस आपके हाथ में होगा और बिल्कुल आसान प्रोसीजर है। और जैसे अपने मार्केट सेंटर वाले हैं वो भी आपको इसमें हेल्प कर देंगे। अदरवाइज हमारा BIS का नंबर रहता है, आप मेरे पास या हमारे ऑफिस में कॉल करके हम आपका आसानी से लाइसेंस अप्लाई करवा देंगे। और अभी वर्तमान में जो है सभी को अगर कोई ज्वेलर है 2 ग्राम से ऊपर सोने का सामान बेचना चाह रहा है तो उसको लाइसेंस लेना अनिवार्य है। और अपने ऑर्डर डिस्ट्रिक्ट में जैसे मार्केट सेंटर में है तो इसके यहाँ पर बिल्कुल आपको जो भी सामान बेचना है वो HOID वाला ही बेचना है। जो पुराना प्रोग्राम चलता था वो बेचना पूरी तरीके से गैर कानूनी है, चाहे किसी पे लाइसेंस है या नहीं। स्टॉक नए तरीके से HOID बनाना है। जो स्टॉक को ना पहले एक टाइम पीरियड किया गया था कि आपके पास अगर पुराना स्टॉक बचा हुआ है तो आप 1.5 साल या 2 साल तक इसको HOID करा लो। अब वो टाइम पीरियड भी खत्म हो चुका है। अब आपको अपना जो सामान बेचना है कस्टमर को तो सिर्फ और सिर्फ HOID वाला ही बेचना है। वो सरकार का आदेश होता है, आप अफसर हो, आपकी बात सहमत है, लेकिन दुकानदार की भी बहुत गहरी पीड़ा है। हमारे भाइयों ने जैसे सवाल किया, लेकिन उसका सवाल का जवाब जो है हमारी तसल्ली इसलिए नहीं हो पाई कि जैसे भाई जी ने कहा कि हमारा 100 ग्राम सामान है, 200 ग्राम सामान है, अब हम कैसे उस कार्य करके विश्वास करके 2 दिन के लिए छोड़ जाए। तो ये कई समस्या हैं और कई ये दुकानदारों के साथ ऐसी विडम्बना है कि ये लोग नहीं जानते हम किस तरह व्यापार कर रहे हैं और अपना कैसे अपना हम घरों के गुजारे करते हैं। और उसके साथ साथ जो है आप लोग अवसर है तो आपका कहना भी ठीक है, जैसे गवर्नमेंट हम लोगों को कह रही है तो हम भी आप लोगों के पीछे हैं। बाकी मैं तो आपसे हाथ जोड़ के ये निवेदन करूँगा कि आप हमारे जिले में हैं और आप बड़े अफसर हैं, तो हमारे छोटे व्यापारियों का भी आप लोगों को ध्यान रखना है। तो आपसे ये निवेदन करेंगे क्योंकि पूरा लोग बहुत छोटा सा शहर है और इसमें हमारी ज़्यादा दुकानें भी नहीं हैं, बहुत दुकानें तो ऐसी हैं जो अपना टाइम पास कर रहे हैं। तो मेरा आपसे ये निवेदन है कि आपकी बात सही है, आपको जो डायरेक्शन है आप हमें देंगे, हम भी प्रयास करेंगे पूरा अपना सहयोग करने का। ये हमारा